आज हम आए हैं प्लास्ट एशिया। एशिया का जबरदस्त प्लास्टिक का एग्जीबिशन है जो देखने के लिए हम आए, और जबरदस्त यहाँ पे रश है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बड़ा रश, और हम बड़ा अर्ली मॉर्निंग आए हैं तब भी बहुत रश मिला है हमें। चलिए देखते हैं। हॉल नंबर 7 और 8 कहाँ पे होगा? भैया एक बात बताएं, इतना बड़ा हॉल है, बस तो किसी से भी पूछे कोई वो पकड़ नहीं दे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये इतना बड़ा एक्चुअल में एग्जीबिशन है, मैं मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा एग्जीबिशन देख रहा हूँ। एग्जीबिशन में जब आप आते हैं ना तो बहुत मतलब इतना रश होता है और ज्यादातर दिक्कतें होती हैं खाने पीने की। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है प्लास्ट एशिया के अंदर, जो हमेशा की तरह वैसे तो हमेशा होता है लेकिन इस बार बहुत अच्छा किया हुआ है, मतलब जबरदस्त मजा आ रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या करना है। जबरदस्त एंट्री प्लास्ट एशिया के अंदर, और सीरियसली मतलब खाने पीने का भी ना बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। अभी आएंगे हम लोग, थोड़ा पहले एक बार एग्जीबिशन कवर कर लें, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजों को दिखाने के बाद हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल में। मेक इन इंडिया, पूरी एशिया से सारी मशीनरी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, और सीरियसली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ, और ऐसे एग्जीबिशन में मैं पहली बार आया हूँ। चलिए हॉल के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या नई नई चीज़ें, नई नई मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं। आइए। ओह माय गॉड, रियली मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और एंजल ब्रांड की। किस चीज़ का मोल्ड लगा हुआ है इसके ऊपर? कैप्स। अच्छा, फ्लिप टॉप, ओके। तो कब रनिंग में करेंगे इसको? 10:30।
थैंक यू। मुझे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा टाइम से पहले आ गए। ये प्लास्टिक ग्रेनुअल्स मशीन है, आई थिंक प्लास्टिक का दाना बनाने के लिए। और जो दाना बनाया जाता है जिससे ग्रेनुअल्स को हम यूज़ करते हैं वो सभी इन्हीं मशीनों पे बनते हैं। तो ये ग्रेनुअल मशीन है, Yes, for compounding extrusion. कंपाउंडिंग एक्सट्रूजन। Compounding ABS, nylon and all these products. तो ये इतनी बड़ी कम वो है, ये पूरी यूनिट बहुत बड़ी होती होगी इसकी, तो पूरी यूनिट लंबी होती है ये। लंबी होती है, 30 फुट लंबी आई थी। हाँ जी, करिए। थैंक यू। ये देखिए कंपाउंडिंग मटेरियल्स को यूनिट है ये, जो ग्रेनुअल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इन्हीं सब मशीनों में बनाए जाते हैं। ये आई थिंक इंसर्ट मोल्डिंग मशीन है। एग्जैक्टली। ओके, कब तक चालू करेंगे आप इसको? से 11:30 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे। 11:30 बजे, हम थोड़ा सा अर्ली आ गए एक्चुअल में। और ये जो मशीन है ये इंसर्ट मोल्डिंग है, जो कि कंपाउंड बनाए जाते हैं अक्सर भी होता है डबल मोल्डेड। तो जैसे एक सैंपल मैं दिखाना चाहूँगा, इसका निकला हुआ कोई सैंपल भी होगा क्या? सैंपल्स एक भी बचता नहीं है, सब ले जाते हैं। अच्छा। इस तरीके के इंसर्ट्स को मोल्ड करने के लिए बहुत सारे आपने देखा होगा ओपनर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर जो प्लास्टिक का जो मटेरियल लगाया जाता है वो इसी मशीन पे लगाया जाता है। ये रोटेटिंग में होती है, बहुत प्यारी मशीन होती है। और आई थिंक अभी रनिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। इस तरीके से मोल्ड को इस पे से निकाला जाता है और ये इस तरीके का कंपोनेंट रेडी होता है। अब देखिए, अभी थोड़ा दोबारा आएंगे हम लोग, आई थिंक 11:30 12 के आसपास। 11:30 या 12 तक ये चालू होगी मशीन। और बहुत प्यारी मशीन है। कहाँ, इंडियन में क्या? इंडियन मेक 100%। तो सर ये कहाँ से आपकी मशीन, ये मतलब आप लोग कहाँ से हैं? हम ये पूरा मशीन इन हाउस बनाते हैं। सो दिस इज 100% मेड इन इंडिया। इट्स मेड इन गुजरात, अहमदाबाद। ओके। और इस पे कंट्रोल वगैरह जो है ये सभी इंडियन है सभी? नहीं सर, कंट्रोलर और जो सर्वो मोटर होता है वो एक ही चीज़ है जो हमें ताइवान से इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज इंडिया में उसका कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। हाँ, अभी तक हम लोग उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हाँ, तो कंट्रोल्स वगैरह सारे हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं आज भी। लेकिन आई थिंक स्विफ्ट बहुत प्यारी मशीन है। मैंने 1-2 जगह चलते हुए देखा इन मशीनों को, बहुत फास्ट प्रोडक्शन होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये है प्लास्टिक स्क्रैप्स को काटने के लिए जो कटर्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ह्यूज कटर है, मतलब मेरी हाइट से तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आई थिंक ये पांचाल कंपनी के हैं और बहुत अच्छे मतलब मेक हैं। मैं देख रहा हूँ, मतलब इनकी क्वालिटी वाइज अगर देखूँ तो बहुत प्यारे बने हुए हैं। अगर किसी को इंडस्ट्री में इस तरीके के कटर्स की ज़रूरत हो, जो हम देखते हैं स्क्रैप जितना भी होता है वो सारा इन्हीं कटर्स पे कटिंग करके फिर ग्रेनुअल्स बना के फिर हमारे को मशीन में दोबारा रिसाइकिल किया जाता है। मतलब अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग के लिए जो प्रोसेस पहले यूज़ होता है वो कटर का होता है, क्योंकि यही इस बहुत सारी चीज़ों को कटिंग करके छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करता है। चलिए ठीक है। ओह, माय फेवरेट मशीन 50 टन आई थिंक। ये 50 टन की मशीन? हाँ। ये बॉय, ये इंडियन में क्या? नहीं, मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी। ये मेड इन जर्मनी कब तक रनिंग में आएगी मशीन यार? आधे घंटे के बाद। आधे घंटे में, 10:30? हाँ, 10:30 तक आते हैं। अभी चालू होने वाली मशीन, बहुत ही प्यारी मशीन है। ये प्रिंटिंग मशीन है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपना फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। किसी तरीके के रैपर वगैरह प्रिंट होते हैं ना, इसी मशीन पे होते हैं। रैपर प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा।
बड़ी ह्यूज मशीन है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि दाना बनाने के लिए शायद ये ग्रेनुल्स को बनाने के लिए है। मुझे एक्चुअल में सही में इसकी नॉलेज नहीं है कौन सी मशीन है, और यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आ रहा मुझे जिससे मैं बात कर पाऊँ। लेकिन जो कंपाउंडिंग में देख पा रहा हूँ इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये शायद ग्रेनुल बनाने के लिए मशीन है। ये क्या बन रहा है वहाँ पे? ब्रश फिलिंग का मशीन बनाते हैं। अच्छा, ब्रश फिलिंग मशीन है। ये जो ब्रश वगैरह यूज होते हैं मतलब क्लीनिंग के लिए, कपड़े धोने में। ओके। वो बहुत ह्यूज मशीनरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। आई थिंक ये रोलर, ये जनरेटर, आई थिंक नहीं जनरेटर तो नहीं है, कोई मोल्डिंग मशीन ही लग रही है किसी तरीके की। Please contact your nearest Marsden Bank office for any assistance during the process. Please do not touch any suspicious item. Please inform your nearest security guard. Last enter foundation date. हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, हेलो। ये किस चीज़ की मशीन है सर? पीवीसी पाइप की। पीवीसी पाइप एक्सट्रूजन। ओके, ये इंडियन में क्या पूरी? नहीं, जर्मन एक्चुअली, बट फैक्ट्री इंडिया में है हमारा। ओके, इंडिया में गुजरात? नहीं, पूना में। पूना में। ओके, अभी रनिंग में होगी मशीन नहीं है? हाँ, रनिंग में देखने को मिलेगी मशीन नहीं अभी एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन में नहीं देखा। अच्छा, इसके लिए 200 फुट का लंबाई चाहिए इसको चलाने के लिए। ओके, 200 एग्जीबिशन कवर कर रहे थे हम लोग। हाँ, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये सभी मोल्डिंग मशीन्स के अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं वो सभी पार्ट्स हैं। ये आई थिंक इनको स्क्रू बैरल बोला जाता है, स्क्रू बोला जाता है। ये पाइप एक्सट्रूजन प्लांट है, पाइप को जो बनाया जाता है एक्सट्रूड करके, जो आपने देखा होगा रोलिंग पाइप। इस तरीके के पार्ट्स से ना प्लास्टिक को आपस में मर्ज करके फिर प्लास्टिक को मतलब हीट के बाद पाइप में थ्रू एक्सट्रूड किया जाता है। ये सभी चीज़ें मैं देखता हूँ, कई बार हम लोग बड़े मतलब हैरान होते हैं कि बना कैसे होगा, तो वो ये सभी मशीनरी उसमें यूज़ होती है। अभी हम आए हैं एक ऐसी मशीनरी जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, डेली चीज़ों में देखते हैं। इस तरीके की मतलब ये वायर कैसे बनती है, सुतली जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, ये बनती कैसे होगी वो मशीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो इस तरीके की मशीन से बनती है। एक बार मैं अपने दोस्त को कहूँगा इधर से ज़रा दिखाइए मशीन। अभी मशीन रनिंग में नहीं है एक्चुअल में। एग्जीबिशन में रनिंग अगर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाता है इन लोगों के पास। इस मशीन पे वो वायर बनाई जाती है, सुतली जिसे कहते हैं, प्लास्टिक में डेली हम यूज़ करते हैं जिसको ना। बहुत ह्यूज प्रोसेस होता है सारी चीज़ों का ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक मशीनरी को कवर करने के लिए। ये किस चीज़ की मशीन है मैम? ये हैं? ओके, विजिटिंग कार्ड सर। जो इस तरीके से बैग्स बनाए जाते हैं ना, वो इसी मशीन के ऊपर बनते हैं। मतलब आप देखिए वो मशीन, एक बार क्लोज ले लें हम उसका। हाँ, जो डेली यूजर्स में हम बैग यूज़ करते हैं ना, वो सभी इन्हीं चीज़ों पे बनाए जाते हैं। मतलब आई थिंक ये बहुत
बहुत फास्ट चलती होंगी, इसीलिए इन्होंने बंद की हुई है। ये देखिए इस तरीके से जो बैग्स बनते हैं हम लोग के ना, पॉली बैग्स वगैरह। आइए आगे चलते हैं। मतलब ये भी क्या मशीनों से बनाई जाती हैं, बड़ा मतलब मैं देख के सोच रहा हूँ कि यार ऐसी भी मशीनें होती हैं जो इन सब चीज़ों को बनाती हैं। स्विंग मशीन, मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारी सिलाई वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, वो इस तरीके की ह्यूज मशीनरी होती हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? ये क्या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए मशीनरी है? यस, इंडियन मेक? इंडियन में। ओके, कहाँ से हैं आप लोग? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। हम जीएम इंडस्ट्रीज से हैं। बहुत मतलब ये इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है मशीनरियाँ, और वो इस तरीके की मशीनरी होती है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इंडस्ट्री की मशीनें यूज़ होने वाली, जो सिलाई मशीनें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, प्रिंटिंग मशीन किस तरीके से प्रिंट कर रही है मशीनरी, ओह माय गॉड। बहुत ही अच्छी फोटो आ रही है आप लोगों का, माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है आप लोग। दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें कवर करने में एक्चुअल में, क्योंकि हमें जब यहाँ आए ना बहुत मज़ा आ रहा था वीडियो शूट करते करते, और ये हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी प्रिंटिंग्स के लेके, मशीनरी से लेके, इंजेक्शन मोल्डिंग से लेके, प्लास्टिक ग्रेनुअल से लेके, पैकिंग तक लेके, और बहुत सारी चीज़ों को अगर आपको जानना है तो हमारे सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें बहुत सारे रोबोटिक वर्क्स हैं जो हमने आगे आने वाले पार्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश की है। मेगा मशीन्स हैं, मेगा मशीनरीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर किसी को नया बिजनेस करना है, कुछ नई जानकारी चाहिए, तो वो सभी कुछ इसके अंदर है। तो आप प्लीज़ बने रहिए, हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात शेयर कीजिए, क्योंकि हम शेयर करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।